के वीडियो में सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 12 आ चुका है पार्टनरशिप का। आपको पता है 11 चैप्टर करवा दिया, उसी के साथ प्रीवियस ईयर की भी चली हुई है। जो पेपर हो रहे हैं साथ के साथ बेस्ट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उसमें, उस पेपर में। और उसके अलावा कोई क्वेश्चन टच करने की भी ज़रूरत नहीं है मैथ में, ठीक है। और मत कर रही हो टच। मैथ का मैं पूरा सिलेबस यहाँ पे करवाऊँगा। आपको जंजाल में नहीं फंसना है कि मान लिया कई चैनल ऐसे हैं जिसमें पार्टनरशिप की ही 7 से 8 क्लासेस पढ़ी हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, एक क्लास बस, ठीक है। अब देखो, पार्टनरशिप केवल एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर बनाया गया है। वो है कि जो पार्टनरशिप होता है, जो पार्टनरशिप आपने पता होगा ना कि जैसे कोई बिजनेस है, ठीक है। उस बिजनेस में अगर मान लिया एक आदमी के पास पैसे नहीं है तो कई आदमी मिलके एक बिजनेस को कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर उसमें प्रॉफिट कैसे बांटा जाता है, तो इसके ऊपर ये पूरा चैप्टर है। कौन सा? पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप, देखो पार्टनर है ना, शिप, ठीक है। पार्टनरशिप, देखो ये चैप्टर है। तो मैंने क्या कहानी बताई है वो सभी को समझ में आ गई। अब किसी के पास अगर पैसे नहीं है तो वो 2 या 3 आदमी मिलके या 4, जितने भी आदमी मिलके एक बिजनेस को करते हैं, तो वो होता है पार्टनरशिप, ठीक है। अब इसमें जो प्रॉफिट बढ़ता है ना, क्या बढ़ता है, क्योंकि कोई भी आदमी है किसके लिए काम करता है? प्रॉफिट के लिए, ठीक है। तो प्रॉफिट किसके बराबर होती है पार्टनरशिप में? इन्वेस्टमेंट, आपने कितना इन्वेस्ट किया, ठीक है, इनटू टाइम। बस एक ये फार्मूला है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। प्रॉफिट किसके बराबर होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। मान लिया एक आदमी ने मान लिया 100 रुपये इन्वेस्ट करे, ठीक है, 12 मंथ के लिए, ठीक है। तो कितना हो गया इसका? 1200। कितना हो गया? 1200। जबकि एक दूसरा आदमी है जिसने 200 रुपये इन्वेस्ट करे, कितने के लिए? 4 महीने के लिए, ठीक है। तो अब इसका रेशियो बना देंगे, या इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है ना, इसका इन्वेस्टमेंट और टाइम का, है ना, जो रेशियो है वही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। समझ में आ गया? तो अब यहाँ से रेशियो क्या हो जाएगा हमारा? 2 से ये 6 गया, है ना, या हम कह सकते हैं 1200 इंटू 800, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट का रेशियो। समझ में आ गया? सॉरी, इन्वेस्टमेंट का नहीं, प्रॉफिट का रेशियो। प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा? ये, ठीक है। यहाँ से मुझे पता है रेशियो में कॉमन चीज़ें नहीं होती काट के, तो कोई भी जितना भी प्रॉफिट हुआ है ना वो इनमें 3:2 के रेशियो में बढ़ जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कोई भी आप बिजनेस करते हो ना, तब ये देखा जाता है कि उस बंदे ने कितना इन्वेस्ट करा और कितने टाइम तक, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए, ठीक है। तो प्रॉफिट किसके ऊपर डिपेंड करता है? 2 चीज़ों के ऊपर, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। सभी को समझ में आ गया? आ गया ना? तो अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। केवल ये फार्मूला याद रखना है। अब आप तो कह देवें कि अगर प्रॉफिट का रेशियो है ना, प्रॉफिट का रेशियो 3:2 है, प्रॉफिट का रेशियो 3:2 है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो 4:1 है, तो टाइम का रेशियो बताओ। तो आपने क्या करना है? बस आपको एक फार्मूला पता है, प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट गुणा में टाइम। अब टाइम निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। तो आपको क्या करना? बस भाग देना है, बीच में रेशियो आ गया तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3:8 हमारा क्या आ जाएगा? टाइम का रेशियो। सभी को समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूरा चैप्टर केवल इस चीज़ के ऊपर है, तो 4 मिनट लगा कर मैंने समझा दिया बस, और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। और चैरिटी वाले हैं या कोई एक्टिव मेंबर है, ठीक है, या कोई डेड वो है, स्लीपिंग पार्टनर है, तो उस तरह के भी क्वेश्चन जोड़े जाते हैं क्योंकि आते हैं इसमें, ठीक है। तो मैंने 2024 तक जो भी आए हैं, 2025 का भी ऐड कर दूंगा मैं अभी, ठीक है। तो वे सारे मैंने क्वेश्चंस इसमें डाल दिए हैं, ठीक है। अब आप ये देख पा रहे होगे, ठीक दिखाई दे रहा होगा, है ना? देखो, फिर ज़्यादा बड़ा करने पे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ना? चलो अब देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन पहला देखो क्या दे रखा है? सुरेश, दिनेश और रमेश ने इतने की धनराशि पर निवेश करते हुए एक व्यवसाय में साझेदारी बनाते हैं।
यदि उनके निवेश में क्रमशः इतने इतने की वृद्धि की जाती है तो 1 वर्ष के बाद उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। देखो इसमें टाइम नहीं है, इसका मतलब सब ने सेम टाइम के लिए करा है, तो सेम टाइम के लिए करा है तो रेशियो वो कट जाएगा, तो टाइम का इसमें कोई भी जिक्र नहीं है। अब क्या रखा है, इन्वेस्टमेंट 3:6:8 में है। अब अगर 5% बढ़ जाता है तो 5/100 कितना आ जाएगा, ये 5 से काटेंगे तो 20 और ये 1 तो 21/20 हो गया अगर 5% बढ़ जाता है गुणा में। अब 15% बढ़ जाता है तो 23/20 हो गया, ठीक है। अब 20% बढ़ जाता है तो 6/5 हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। या इसको भी 20 बना लेते हो, है ना, गुणा में 4, ठीक है। अब ये नीचे वाले तो कट गए, अब ऊपर वाले देखो किससे कट रहे हैं, 3 से कट रहे हैं, ठीक है। 3 दूनी, है ना, 3 दूनी, ठीक है। अब 2 से कट रहे हैं, 2 से नहीं कट रहे, तो 21:46:64 हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है। कर दोगे सभी को समझ में आ गया कैसे किया गया है ये क्वेश्चन। बस पूरे पार्टनरशिप में एक ही कॉन्सेप्ट रखता है, वो लगता है प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट गुणा में टाइम। सभी को समझ में आ रहा है क्या है, प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट गुणा में टाइम, ओके। अब देखो क्या दे रखा है, 3 भागीदार किसी व्यवसाय में हुए लाभ को इतने अनुपात में बांटते हैं। उन्हें अपने पूंजी को इतने महीने के लिए निवेशित किया जाता है, तो पूंजी का अनुपात। अब इसमें क्या दे दिया आपको, प्रॉफिट दे दिया और क्या दे दिया, टाइम दे दिया। आपसे पूछ रहे इन्वेस्टमेंट, कुछ नहीं करना, 8:7:5 है, ठीक है। अब ये क्या है, 7 महीने, 8 महीने, 14 महीने, आपने कुछ नहीं करना, भाग करना है, ठीक है। भाग करना है, बीच में क्या आ जाएगा, रेशियो का साइन आ जाएगा, ये कट गया, ठीक है। अब देखो इससे अब हमने इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, किसका, 7 का, 8 का और 14 का। अब आप देखो यहाँ पर 8, 14 और 8 का क्या हो सकता है, 56 हो सकता है, बिल्कुल 56 हो सकता है। तो ऊपर 56 तक करोगे, अगर सारा में 56 तक गुणा कर दोगे, 56 तक गुणा कर दोगे, अगर यहाँ पर 56 तक गुणा होगी तो 4 तक कट जाएगा, है ना, 4 तक कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 20। इसी तरह यहाँ पर 7 हो जाएगा तो 49 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 8 हो जाएगा तो 64 आ जाएगा। तो 64:49:20 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा। और बहुत ही अच्छे सवाल मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। पेड कोर्सेज में भी नहीं पढ़ाते इतने अच्छे जितने अच्छे मैं सवाल लेके आया हूँ, ठीक है। अब 2025 के भी इसमें मैं जोड़ दूंगा। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, ABC ने 3:4:8 के अनुपात में पूंजी निवेश की, व्यापार अवधि के अंत में उन्हें इतने के लाभ हुआ, तो निवेशित समय क्या है। तो अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दे रखा है, यहाँ पे टाइम दे रखा है, आपने समय बताना है। तो जैसे वो करवाया था वैसे ही इसको आपने खुद करना है और कमेंट करना इसका क्या आंसर आया, ठीक है। अब आप आगे देख पा रहे होगे, किसी व्यापार में A और B के निवेश का अनुपात 7:5 है। आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसी की तरह OSSC स्टेनोग्राफर के पेपर में भी आया है, ठीक है। वो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। अभी एक बार इसको करते हैं, फिर वो करके बताना आप, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, किसी व्यापार में A और B के निवेश का मतलब इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना दे दिया, 7:5, ठीक है। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात कितना है, 2:5। तो प्रॉफिट का कितना आ गया हमारा, 2:5। यदि A ने धनराशि 6 महीने के लिए किया था तो B ने अपने धनराशि को निवेश कितने अवधि में के लिए किया था। तो अब एक चीज देखो यार क्वेश्चन तो बढ़िया बना दिया इसने। देखो ये 6 महीने है ना, तो 7 गुणा में 6, ठीक है, रेशियो 5x है ना, इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 2:5 के, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे इसको, देखो अब अंदर वाले के साथ और बाहर वाले के साथ, ठीक है। तो यहाँ से 5 तो 5 गया, 2 से 1 गया तो 21 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा x। सभी को समझ में आ गया, ठीक है। कैसे, देखो इसकी बाहर वाले के साथ, है ना, कैसे, जैसे 7 गुणा में 6 बटे में 5x करोगे इक्वल टू 2/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो करनी है ना, यहाँ पर 5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, है ना, तो ये कट जाएगा 5 और 2 से कट जाएगा, x इक्वल टू 21 आ गया। अब देखो जो कल ही पेपर में आया था 9 तारीख को, है ना, वो देखो
तो 2025 में जो एसएससी पैटर्न पे है वे 5 एग्ज़ाम हो गए, पाँचों के 5 मैंने डाल दिए हैं मेरे चैनल पे, प्रीवियस ईयर पे भी, और 2025 लिख के भी कर दिया, ठीक है, अलग था प्ले लिस्ट, वो भी देख लियो। कल ही पेपर हुआ था ये 9 फरवरी को OSSC स्टेनोग्राफर का, ठीक है, तो आप ये देख लेना। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि पी ने 4500 के साथ एक व्यवसाय शुरू करा, क्यों ने इतना किया, यदि वर्ष के अंत में लाभ इतना है तो क्यों के बाद व्यवसाय में, क्यों कितने महीने के बाद व्यवसाय में शामिल हुआ। अब ये है पी तो 12 महीने के लिए ही तो है ना। अब करते हैं अगला क्वेश्चन शुरू, ये आपने खुद करना है। अब आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे होगे, 5वां क्या दे रखा है इसमें कि 3 साझेदारों PQR ने एक व्यवसाय में कुल इतने का निवेश किया, वर्ष के अंत में लाभ के हिस्से के रूप में पी को इतना, क्यू को इतना और क्यू को इतना मिला, ठीक है। तो क्यू ने व्यवसाय में कितनी राशि का निवेश किया। अच्छा, कुल इतना निवेश किया था, कितना, 52,000, ठीक है, 52,000 निवेश किया था। अच्छा, अब इसको पी को कितना मिला लाभ में, तो इतना, ठीक है, 1870 और 2420। अब देखो ये तो प्रॉफिट का रेशियो आ गया। प्रॉफिट का रेशियो किसके बराबर होता है, तो इन्वेस्टमेंट गुणा में टाइम, टाइम तो बराबर है, ठीक है, वर्ष के अंत में है ना, सबने एक का टाइम पकड़ा था, तो सीधा जो प्रॉफिट का रेशियो वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बराबर आ जाएगा। तो इसका रेशियो बनाओ, 0 से 0 गई, 11 से कटेगा, 11 से ये कट गया, ये 17 आ गया, 11 से ये 13 आ गया, ठीक है, ये सीधा आ गया हमारा। अब इनका जोड़ देखो तो 2 है ना, ये 4, 52 आ गया, ठीक है, तो 52 गुणा में 1000 कर देंगे, है ना। अब हमें निकालना है क्यू का, तो 17 गुणा में 1000, तो 17,000 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब देख पा रहे होगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या दे रखा है, ए और बी क्रमशः इतने, ये ना सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, सारी की सारी टाइप कवर कर रखी है कि आप ना प्रॉफिट लॉस के लिए कहीं पर भटकना ना पड़े, है ना। अब देखो क्या दे रखा है, ए बी और सी ने इतने इतने निवेशित करके कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, उनके बाद प्राप्त लाभ में बी का हिस्सा इतना है, ओके। तो एक साथ तीनों को प्राप्त कुल लाभ बताओ, ठीक है, कुछ नहीं, अभी ये इन्वेस्टमेंट दे रखा है, अभी टाइम का कुछ जिक्र नहीं आ रहा है इन क्वेश्चनों में, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो वो टाइम के रेशियो के मतलब प्रॉफिट के रेशियो के हो जाएगा सीधा, तो 0 0 0, ठीक है। अब ये किससे कट रहा है, तो 25 से सारे कट रहे हैं, ठीक है, तो 25 पंजे है ना, और 25 पंजे, ठीक है। अब 25 25 छिक्के है ना 150, फिर ये क्या आ जाएगा 125, 25 पंजे 125, ठीक है। अब 25 का देखो तो 25 सत्ते 175, 25 पंजे 125, अब 5 से काट दो 11, ये 13 है ना, ये 15, ठीक है। तो 11:13:15 हमारा क्या आ गया, ये प्रॉफिट का रेशियो भी आ गया और इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या रखा है कि ये कितना है, 13 गुणा में 13 कितना है 5200, ठीक है, तो गुणा में क्या कर रखा है 400। तो अब हमें सारों को निकालना है, तो इनका जोड़ करो, कितना आ गया 9 है ना, और ये 3, इसका भी 400 गुणा कर देंगे, तो 40 चौक अगर 40 होता तो 168 आता, अब 4 घटा दो, तो 168 में तो 4 गए तो कितना आ जाएगा 156, ठीक है, और डबल 0, ये हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अच्छा, ये वैसे ही दिखाई दे रहा था। अब ये टेक्नीशियन ग्रेड 2024 का ये पेपर है जो रेलवे का करवाया गया है, मैंने पूरा सॉल्यूशन भी डाल रखा है, उसमें एक क्वेश्चन आया था। अब इसमें क्या दे रखा है, देखो कि ए बी सी ने क्रमशः इतने 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 के अनुपात में धनराशि निवेश की, यदि उन्होंने वर्ष के अंत में इतने का कुल लाभ अर्जित किया, तो बी और सी के हिस्से के बीच का क्या अंतर है। वाह जी वाह। अब देखो ये पूरा जोड़ करोगे, 7 और 6 13 और 15 है ना, और ये 8 और 7 15 और 1 16 इक्वल टू 3850 दे रखा है। क्या रखा है, बी और सी के बीच का अंतर। अब देखो अगर ये 50 होता 13 था तो ये 15 हो गया, ठीक है, तो क्या कर रखा है, बस 11 तक भाग कर रखा है, ठीक है, 11 तक भाग कर रखा है। तो अब इसको भी 11 तक भाग कर देंगे, तो 11 3 है, 11 पंजे, तो 350 हमारा क्या आ जाएगा, इनके बीच का अंतर, ठीक है, कर दोगे। कोई दिक्कत की बात है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। बहुत ही अच्छे पेपर आए हुए हैं, आप जरूर करना, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, ए बी और सी
एक स्टार्ट करते हैं, एक व्यवसाय शुरू करते हैं, ए कुल पूंजी का इतना, बी शेष पूंजी का इतना और सी शेष पूंजी का निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है तो लाभ का हिस्सा कितना है, तो लाभ में डैश का हिस्सा, ए का हिस्सा आना था, ए का यहाँ पे ए आना था। चलो क्वेश्चन करने के बाद करता हूँ इसको सही। अब देखो क्या दे रखा है इसमें, ए का हिस्सा पूछ रखा है। अब देखो कुल पूंजी का 33 सही 1/3, मतलब 3 तब भाग होने वाला चाहिए, तो हमने मानना 300, ठीक है। 300 का 300 हमने टोटल मानना, ठीक है। तो 300 का 33 सही 1/3 तो कितना आ जाएगा 100, ठीक है। अब बच गया 200, ठीक है। 200 का 25 तो शेष ये बच गया, शेष पूंजी का 25%, तो 1/4 तो कितना आ गया 50। अब 150 ये आ गया दोनों का, तो अगर पूरा 300 था और 150 इन्होंने यूज कर लिया, कितना बच गया 150, तो सी का कितना आ गया 150। अब क्या रखे, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है तो लाभ में ए का हिस्सा। अब देखो इनका रेशियो बनाओगे, है ना, तो एक ये कितना आ गया 2 और ये 3, तो 6 इक्वल टू ये है, तो गुणा में 31 और 000 कर रखा है, ठीक है। अब ए में भी क्या कर देंगे, गुणा में 31 और 000, तो 6200 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं इसको सही कर देता हूँ। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, मैंने ठीक भी कर दिया अपनी पीडीएफ में। अब देखो ए बी और सी ने इतने के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की। उन्होंने जितनी महीने के लिए निवेश किया था उसका अनुपात इतना है, मतलब ये टाइम का रेशियो दे दिया, ठीक है। यदि ए और बी के हिस्सों के बीच का अंतर इतना है तो सी के भी लाभ का हिस्सा ज्ञात करें। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो प्रॉफिट इक्वल टू किसके बराबर होता है, प्रॉफिट तो इन्वेस्टमेंट गुणा में टाइम। अब देखो 2 और गुणा में 4 तो 8, है ना, 3 गुणा में 6 2 तो 6, है ना, 5 गुणा में 3 15। तो अब इसमें तो कुछ नहीं कट रहा है, सीधा प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अब क्या रखा है, ए और बी के लाभ के बीच का अंतर, तो ये बीच का अंतर कितना है 2, तो 2 इक्वल टू कितना दे रखा है 1 8 6 0 0 0। ये कितने गुणा है, तो 93 और 000। क्या रखा है सी का, तो 93 गुणा में 000, ठीक है। 000 आएगा तो ये कट गया, 5 3 15, तो लास्ट में 15 आएगा, ठीक है। अब देखो ये किससे कट रहा है, 31 से भी और 3 से भी। क्या ये 3 से कट रहा है, तो 5 और 1 6 बिल्कुल कट रहा है भाई, ये तो दोनों है। तो हमने अप्रोक्स करना पड़ेगा, 15 निम्मे 135, है ना, 15 निम्मे 135, तो लगभग यही हमारा आंसर पहुंचेगा, इतना बड़ा नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो ये भी हमारा कट गया। तो पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी होती, अप्रोक्स लेके चलो। अब ये सीजीएल प्री का 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने 2025 तक के क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं, ठीक है। जितने भी पेपर हुए मेरे पास आए हैं, आए नहीं अब तो मैं खोज लेता हूँ ठीक है, मैं नहीं छोड़ता भाई, थारे पे बहुत छोड़ दिया मैंने, तुमने एक पेपर नहीं दिया सही दिया, ठीक है। थारे पे कोने विश्वास रहा मेरा, हो गया। अब देखो करते शुरू। अब यार एडिट करने में जी हाँ कट्टा है मेरा था। अब देखो ए बी और सी ने एक व्यवसाय में इस प्रकार धन निवेश किया कि ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना, सभी बराबर है अच्छा, तो भाई रेशियो आ गए तो सीधा आपको बताया था मैंने एक चीज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन करवाते वक्त आपने नहीं देखी तो आप सबसे बड़े मूर्ख हो। क्या बताई थी मैंने, जैसे दुगना आ जाता ना, कि ए के हिस्से का दुगना, जैसे 2a बराबर हो 4b बराबर हो 6c, तो यहाँ से a रेशियो b रेशियो c किसके बराबर आ जाता है, तो इसको भाग में कर दो 1/2, ठीक है। इसको भी 1/4 और इसको भी 1/6, ठीक है। समझ में आ गया, तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर ये नीचे होता ना कुछ भी तो वो ऊपर आ जाता, ठीक है। ऊपर जो नीचे वाला ऊपर करना है और नीचे वाला ऊपर, मतलब ऊपर वाला नीचे करना है, ये चीज समझो। अब यहाँ पे देखो 12 ये 12 क्या आ रहा है इसका एलसीएम आ रहा है, तो 12 से गुणा करोगे तो यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। तो ये हमारा प्रॉफिट का ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया, इसमें टाइम नहीं है तो ये सीधा प्रॉफिट का ये रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अब क्या रखा उन्होंने इतने कमाए तो एक का हिस्सा, तो अब 6 और 3 9 और 2 11, 11 इक्वल टू कितना दे रखा है 44,000, तो गुणा में 4 और 000, तो इसमें भी गुणा में 4 और 000, 24,000 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। कर दोगे। अब देखो 11वां क्वेश्चन, अब इसमें क्या दे रखा है हमें ए बी सी डी, ये टेक्नीशियन ग्रेड मतलब टेक्नीशियन 2022 का था, इतना खतरनाक पेपर था भाई साहब।
अब भी याद आवा ना जब कहना मौसम लग रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ए बी सी और डी एक व्यवसाय में इतने के अनुपात में निवेश करते हैं, ये लेकिन पूंजी का उपयोग इतने के अनुपात में किया गया। अच्छा, तो इतने रुपए के लाभ में ए और सी के शेयरों के बीच का अंतर क्या है? वाह जी वाह। देखो तो ध्यान से समझना, ठीक है। हमने क्या सीखा था कि प्रॉफिट इक्वल टू किसके होता है, इन्वेस्टमेंट गुणा में टाइम, ठीक है। तो इसी के साथ प्रॉफिट किसके भी बराबर होता है, आपने कितना इन्वेस्ट किया और कितना यूटिलाइज किया, पूंजी का उपयोग, पूंजी का उपयोग, ठीक है। देखो इतने के अनुपात में तो ये क्या क्या निवेश करते हैं और पूंजी का उपयोग इतने के निवेश में करते हैं। जो पूंजी का उपयोग करा जाएगा, है ना, प्रॉफिट होता क्या भाई, किसने कितनी जान लगाई बिजनेस में, है ना, कौन कितना सीरियस है बिजनेस में, ठीक है, कितने पैसे लगा रहा है, कितना टाइम दे रहा है, कितने कुछ कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह अगर वो पूंजी का उपयोग, अब ये सबसे ज्यादा क्या अच्छा है, तो इसको प्रॉफिट में ज्यादा मिलेगा। समझ में आ गया? इसको प्रॉफिट में अगर केवल पूंजी के उपयोग के उससे देखा जाए तो ज्यादा मिलेगा, है ना। इसी तरह इसमें सबसे ज्यादा ये 6 लगा रहे हैं, है ना। तो जब प्रॉफिट बटेगा तो प्रॉफिट इनके इन्वेस्टमेंट और यूटिलाइज, है ना, कैपिटल यूटिलाइज के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। प्रॉफिट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इन्वेस्टमेंट कितना करा और फिर कैपिटल का यूटिलाइज कितना किया। समझ में आ गया? तो हमें कुछ नहीं करना। अब देखो 3:6:2:5 था, ये था इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। अब था ये कैपिटल यूटिलाइज का, कितना, 5:3:2:6। कुछ नहीं करना, गुणा करनी है, तो ये कितना आ गया हमारा 15, ठीक है। ये 18, ये 4 और ये 30, ठीक है। अब क्या कुछ कट रहा है इसमें? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं कट रहा, ठीक है। तो अब देखो अब क्या क्या रखा है, इतना जो रुपए के लाभ में, तो अभी इनका जोड़ोगे कितना गया, 34, 34 और 8 42, 52, 52, 57 और ये 67। तो 67 इक्वल टू 50250 है। हमें क्या रखा है कि ए और सी के शेयरों के बीच का अंतर, तो ये कितना है 11, ठीक है। तो हमें 11 निकालना, अब 11 से भाग होने वाला चाहिए, तो 8 और 5 13, है ना, ये 7, ये तो कट गया, है ना, 8 और 5 13, ये हो सकता है भाई, ये 8 और 2 10, ये भी नहीं, तो इन दो या मत है। अब एक चीज देखो, तो लास्ट में यह क्या है, गुणा में 5 है, तो इसमें भी लास्ट में क्या होगा, गुणा में 5 आएगा, तो 5 आना चाहिए ये वाला, ठीक है, 1 0 है, तो यही हमारा आंसर, ये नहीं होगा, ठीक है। इस तरह कर सकते हैं, पूरी पूरी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आईसीआर टेक्नीशियन भाई ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। अब एक चीज और देखो, क्या दे रखा है, ए बी सी किसी व्यवसाय के लिए इतने रुपए की राशि दान करते हैं। ए और ए बी से इतने रुपए अधिक दान करता है, बी सी से इतने रुपए अधिक दान करता है, तो इतने रुपए के कुल लाभ में ए को कितना लाभ प्राप्त होगा। देखो कुल दान इतना है, ठीक है, ये इतना ज्यादा करता है, ये इतना ज्यादा करता है। हमने ए बी सी, ठीक है, ये एक्स है, तो अगर एक्स जमा 4500 आ गया, अभी ये 3500 ज्यादा करता है, तो एक्स जमा में कितना आ गया, ये 35, और ये कितना आ जाएगा 50, तो 8000 ना, हाँ 8000, ठीक है। तो जमा में इक्वल टू इतना हो जाएगा, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना, 75,500, ठीक है। अब देखो ये कितना आ गया, तो 5 और ये 12, अगर घटा देंगे इसमें तो, है ना, 00, ठीक है, ये गया, तो हमारा ये आ गया 3 और ये 6, तो 63,000 आ गया हमारा 3x, है ना। तो x कितना आ गया 21,000, कितना आ गया 21,000, ठीक है। अब क्या रखा है, इतने के कुल लाभ में a को कितना लाभ होगा, तो 21,000 है ये, ठीक है, 21,000 है, और इसमें ये जोड़ देंगे तो 005, है ना, ये 4 और ये, अरे 21,000 था ना, तो 005 और ये 5 2, ठीक है, तो 2200 500, और इसमें 8 जोड़ देंगे तो 29,000, ठीक है। ये 4500 था ना, तो 5, है ना, और ये
5, हाँ ये 5, तो 25,500 आना था। ठीक है, चलो हो गया। इसका शॉर्टकट भी है। अब देखो, डबल जीरो से डबल जीरो गया। ठीक है, अब यहाँ से 5 काटेंगे तो 5 चु 5 25, 5 एकम 5, तो 5 दूनी तो 42 आ गया। ठीक है, और 5 का कितना आ गया 58। ठीक है, 3 50 गया, 8 और 5 13, नहीं जा रहा, कोई नहीं। अब देखो ए कितने का है, तो 8 दूनी 16 है ना, 5 दूनी 10, 58 का गुणा होना चाहिए। तो 58 का दुगुना देखोगे आप, है ना, तो कितना आ जाएगा, 57 दूनी 104, है ना, 114, तो 116, 116 तो नहीं है, 30 पे जाएगा, है ना, तो 8 3 24, अरे 5 3 15 17, तो यही हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते थे। समझ में आ गया सभी को? तो थोड़ा पूछ रहे थे, कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, आसानी क्वेश्चन है। ठीक है, और ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो फिर वही है, गलत होने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं। ठीक है, यही तरीका अच्छा है, इससे ही करो। अब देखो, अब इसमें क्या दे रखा है, मोहित, रोहित और आयुष एक व्यवसाय में साझेदार है। मोहित, जिसका पैसा 5 महीने के लिए इस्तेमाल किया गया है, लाभ का इतने दावा करता है। रोहित, जिसके पैसे 4 महीने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, इतने लाभ का दावा करता है। आयुष ने 10 महीने के लिए इतने रुपए का निवेश किया था। तो मोहित और रोहित ने क्रमशः कितने पैसे का योगदान दिया? बढ़िया भाई साहब, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। अब देखो, ये दे दिया टाइम का रेशियो कितना, 5 4 10 महीने। ठीक है, अब प्रॉफिट का रेशियो कितना दे दिया हमें, तो 1/16, 1/3, है ना, तो बचा हुआ ये हो गया, है ना, तो ये इन्वेस्टमेंट आ गई। अगर हम क्या करें, अगर हम प्रॉफिट मान ले 48, 16 और 3 तो दोनों का तो भाग होता है। अब 1/16 है तो 3 आ गया, इसका मतलब प्रॉफिट इसका अनुपात है 3:3 तक काटेंगे तो कितना आ गया 16, है ना। अब देखो 19 हो गया, है ना, अगर इसमें तो 19 घटाओगे, अगर 20 होता है तो 28 है, अब 29 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या रखा है कि इसका जो पैसे थे ना वो 1 5 3 7 इतने रुपए थे। ठीक है, तो हमें पूछ रखा है इन दोनों का। ठीक है, तो अब देखो अब कैसे करेंगे इसको भाई। अब देखो भाई ये कैसे हो रहा है, जैसे ये ये क्या है, टाइम था, ये टाइम था, ये इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो इन दोनों की गुणा इसके बराबर है। ठीक है, अब मैं कहूँ कि 29 में कितना गुणा करें कि ये आ जाए। ठीक है, तो क्या कर रखा है यहाँ पे, ना तो इसने भी छोड़ दो, क्या करो आप इन्वेस्टमेंट निकाल लो सीधे। ठीक है, कैसे, अब प्रॉफिट था, इसको भाग करो, इसको भाग करो और इसको भाग करो, अब 20 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, दुगुना, है ना, ये क्या आ जाएगा गुणा में 5 और ये गुणा में 4, तो ये तो 12 आ गया, है ना, ये 80 आ गया। ठीक है, और ये कितना आ गया 58, 29 दूनी 58, है ना। तो अब देखो ये कितना गुणा कर रखा है हमें, तो ये कर रखा है। अब देखो यहाँ पे था ना, ये आ गया, अब 2 तक काटोगे, ये 29, है ना, ये 40 और ये 6। ठीक है, अब 29 का कितने गुणा है, तो देखो अगर 30 होता तो 5, है ना, और 3 तो 53 है। अब इसका भी 53 गुणा कर देंगे, 40 का भी 53 गुणा, है ना, और 0 53 गुणा है, बस क्या है 53 गुणा है, तो 0 106 और 212। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह ये 6 का भी 53 गुणा कर देंगे, है ना, तो 5 6 दिए 18, 6 पंजे 30 और 1 31, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, फिर प्रॉफिट दे रखा है। हमने जो टाइम है वो तो महीने है, हमने जो प्रॉफिट है वो ऐसा देख लिया जो 16 3 से भाग हो रहा है। ठीक है, फिर उसको भाग करके देख लिया, फिर यहाँ से हमें इन्वेस्टमेंट निकाल लिया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट निकाला, अब देखा कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कितने गुना है इसका। इसी तरह हमने फिर जो मोहित और रोहित का भी निकाल लिया। ठीक है, क्वेश्चन में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी। अब ये फेज 12 का आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे। अब यहाँ से एक नई टाइप चालू होती है जो आती है चैरिटी वाली। ठीक है, अब तक जो थे वे नॉर्मल क्वेश्चन थे, अब यहाँ पे चैरिटी आती है। तो चैरिटी आ गई तो भाई चैरिटी में पैसा दे दिया तो दे दिया, फिर उसका बाद में जिक्र नहीं उठता। ठीक है,
एक बार जो दान में दे दिया दे दिया। ओके, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं चैरिटी वालों को, यहाँ से आप एक बार में ही समझ जाओगे। ठीक है, 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय शुरू करने का फैसला लिया। ठीक है, उन्होंने लाभ का 10% धर्मार्थ संगठन को दान करने का फैसला किया। ठीक है, और फिर शेष लाभ को पहले, दूसरे और तीसरे साझेदार में इतने के अनुपात में साझा किया जाएगा। यदि कुल प्राप्त इतना है तो पहले साझेदार का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो टाइम का कोई वो नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यही 1:2:2 है, यही मतलब पूरा वो है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये पैसा दे रखा है ना, जो 1,80,000, ये क्वेश्चन बहुत गजब है समझाने के लिए इस क्वेश्चन को। अब देखो इसमें अगर 10% दे दिया तो जो कुल लाभ था ना उसका 10% तो गया, वो अब आपने टच भी नहीं करना। ठीक है, जैसे आपकी शादी होने के बाद कोई दूसरी महिला आपके लिए कुछ नहीं होती, इसी तरह वो पैसा भी कुछ नहीं है। समझ में आ गया, उसको टच करोगे तब भाई भगवान बुरा मान जाएगा, वो जो है ना वो भी खो चलेगा। ठीक है, अब इसका जो 10% गया, अब कितना बच गया 90%, तो 9/10। ठीक है, अब इसका रेशियो काटना हमने। ठीक है, अब इस जो ये पैसा बच गया ना, अब जो ये पैसा बच गया इसको बांटेंगे ये। ठीक है, अब जो बच गया ना उसको बांटना है, वो धन गया गया, उसने जान दो। ठीक है, उसको छेड़ना नहीं है। ओके, अब देखो इस फिर ए का निकालना है, तो अब टोटल कितना है 5, तो उसमें हिस्सा कितना है 1। ठीक है, अब देखो 0 से 0 गया है ना, अब 5 से काट देंगे यहाँ पे 2, तो 18 गुना 18 तो कितना आता है 324, तो 324 डबल 0 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। और ये फेज 12 का क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था चैरिटी वाला। ठीक है, आप सभी को आ गया होगा। अब नई टाइप चालू होती है चैरिटी वाली। अच्छा, यहाँ पे री इन्वेस्ट वाला भी है, एक मिनट रुको। अमंगस्ट देमसेल्व्स, तो चैरिटी वाला एक और क्वेश्चन देखो, जो आपको फाइनल पीडीएफ मिलेगी वो सीरीज में ही मिलेगी। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, ए और बी एक व्यवसाय में इतने के अनुपात में निवेश करते हैं यदि कुल लाभ का 50% दान में दिया जाता है। भाई साहब, चलो टाटा था कम में है, फिर भी यदि ए का हिस्सा इतने रुपए है तो कुल लाभ रुपए में बताओ। देखो ए का हिस्सा कितना है, इतना है, जो अनुपात है वो 2:5 है। ठीक है, इसमें ये कितना आ गया 3.6। ठीक है, 50% दान में दिया जाता है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। अब ये कितने गुना हो गया 1.8 गुना। ठीक है, तो ये टोटल कितना है 7, तो गुणा में 7 कर देंगे, तो 1.8 गुणा में 7 और गुणा में 2। क्यों? क्योंकि ये केवल 50% आया है ना, क्योंकि वो जो 50% था वो तो हमने दान में दे दिया। जो ये इन्वेस्टमेंट, ये जो प्रॉफिट मिला है ये बचे हुए 50% का है। ठीक है, तो ये बचे हुए 50% इक्वल टू ये है, तो टोटल निकालना हमने 100%, तो गुणा में 2 कर देंगे। ठीक है, 36 गुणा में 7। ठीक है, अब कितना आ जाएगा 7×6 = 42, लास्ट में 2 आना चाहिए, और 7×23 तो 25.2 लाख था, जिसमें थे लगभग कितना 12.6 इन्होंने क्या कर दिया दान में दे दिया। वाह जी वाह। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस, सारा का सारा बेसिक करवा दिया था और उसी के साथ चैरिटी वाले सवाल भी करवा दिए थे। अब जो अगली टाइप है वो है री इन्वेस्ट वाली। ठीक है, री इन्वेस्ट और चैरिटी में क्या डिफरेंस होता है, जो चैरिटी का पैसा था वो गया, उसमें अब आपका कोई हिस्सा नहीं है। तो अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वे भी ऐसे ही आ रहे हैं। ठीक है, कैसे कि ना वो जो री इन्वेस्ट किया जाता है ना वो चैरिटी की तरह गया है ना। अगर थोड़े दिन में जब जब कंपटीशन बढ़ेगा तो थोड़े मुश्किल आएंगे। अभी जो री इन्वेस्ट वाला ये सवाल होता है वो एक तरह चैरिटी वाला ही होता है। किस तरह, जैसे इसने 40% जो री इन्वेस्ट कर दिया प्रॉफिट का, तो वो पैसा गया। ठीक है, उसके बाद का तो नहीं कह रखा। अगर उसके बाद का कहते कि आगे कैसे होगा तो सवाल थोड़ा अच्छा होता। नहीं, अभी कंपटीशन नहीं है इतना, तो अभी इतने पे ही है। ठीक है, तो री इन्वेस्ट और चैरिटी का अगर 1 साल के ऊपर कह रखा है ना, तो ऐसे ही कर सकते हैं हम री इन्वेस्ट वाले को भी चैरिटी की तरह ही। ठीक है, तो
ज़्यादा कन्फ्यूज़न न घुसाते हुए आपको समझाते हैं ये क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, ए और बी एक व्यवसाय में 3:7 के अनुपात में निवेश करते हैं। ओके सर, फिर वे एक वर्ष में इतने रुपए का लाभ कमाते हैं, कितना, 60,000। ओके सर, ठीक है। अब कह रखा है कि वे लाभ का 40% पूर्ण निवेश करने के बाद शेष लाभ को वितरित करने का निर्णय लेते हैं। तो 40% पुनर्निवेश करने के बाद तो 40% तो गए, है ना, गए तो गए भाई, अब क्या ही कर सकते हैं। तो कितने बच गए, 60%, तो 6/10, ठीक है। अब इसमें बताओ ए को कितना मिलेगा, ठीक है। जो 40% पूर्ण निवेश करे ना वो तो गए भाई, है ना, वो तो रख गए बिजनेस में। आगे अगर आप पूछोगे तभी तो बताएंगे, है ना, अभी तो वो गए पैसे, ठीक है। तो अभी वो एक तरह चैरिटी की तरह ही है ना। बस चैरिटी में ये है उसका आगे कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, री इन्वेस्ट में ये है आगे आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। आगे आपको लाभ मिलेगा, ये पैसे के रूप में या क्या के भी रूप में है, ज़्यादा तो पैसे का ही है इसमें, किसमें, पार्टनरशिप में। अब देखो, अब इसमें क्या कह रखा है, ए को कितना मिलेगा, ए को 3, है ना, टोटल कितना है 10, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 गई, अब 36 तिया, है ना, तो कितना आ गया 108,000 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे, री इन्वेस्ट आ गया होगा समझ में। तो ये टाइप नंबर 3 थी, कह सकते हैं आप, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये 2018 के मेंस का है। ओके, ये 2018 के मेंस का ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या दे रखा है, दो व्यवसायी ए और बी एक व्यवसाय में 5:8 के अनुपात में निवेश करते हैं। उन्हें व्यवसाय में अर्जित लाभ के 30% का पूर्ण निवेश करने का निर्णय लिया, मतलब री इन्वेस्ट कर दिया तो पैसा गया, है ना। अब कह रखा है शेष लाभ को वे आपस में बांटते हैं। यदि लाभ के हिस्से में ए का हिस्सा इतना है तो व्यवसाय में कितना लाभ कमाया। अब एक चीज देखो, ये जो 5:8 है ना, इसके अनुसार 5 = कितना दे रखा है हमें, 8 7 5 0 0। हमें क्या रखा है, टोटल बताओ। तो अब जैसे अगर 5 इसके बराबर है तो 8 5 13, है ना, 5 इसके बराबर है तो 13 के बराबर क्या आएगा वो निकालना है। अब देखो 5 × 5 है ना 3 है, 5 7 35, 5 5 25, ठीक है, 0 0। अब इतने गुणा कर रखा है तो इसमें भी इतने गुणा करेंगे तो 0 0, 13 5 65, 6, 13 7 91 और 6 97 9, है ना, 13 × 13 और 9 22, तो 22,750 क्या हमारा आंसर आ गया? नहीं, क्योंकि जो ये आया है ये हमारा क्या आया है, हाँ 13 5 65, 6 13 7 84, 13 7 91, है ना, और 6 97, ठीक है। अरे वो ऊपर वाला था 13 7 91, 13 × 13 और 9 22, ठीक है ठीक है। अब देखो इसमें ये जो पैसा मिला है ए और बी को, ये कौन सा मिला है, पूरे प्रॉफिट का 70%, क्योंकि 30% तो इन्वेस्ट कर दिया, जबकि आपको लाभ तो ज़्यादा हुआ था ना। अब जो ये टोटल ये बताया है ये तो केवल क्या है, आपके प्रॉफिट का 70% है ना। आप तब पूछा 100%, ठीक है, 100% प्रॉफिट पूछा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा में 100/70, 0 से 0 गई, अब 7 से काटेंगे, देखो लास्ट में 3 0 आनी चाहिए, तो 3 0 आनी चाहिए, तो ये तो 4 है, ये भी 3 है, ठीक है। अब ये क्या है, 7 से कटना चाहिए, 7 21, है ना, 7 21 और 7 दूनी 14, है ना, और 7 पंजे 35, तो 3 2 5 000 हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब ये लाभ पूछते हैं ना तो हमें 100% लाभ बताना है, समझ में आ गया। जबकि जब ये री इन्वेस्ट कर दिया ना तो ये जो जितना भी है ये कौन सा है, जो बच गया था, ठीक है, वही तो बटा है ना, और तो पैसा खराब हो गया, वो खराब तो क्या हुआ, मतलब हमारे काम का नहीं रहा, ठीक है। चैरिटी में भी ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, तो चैरिटी में भी आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। जैसे चैरिटी में अगर ये चैरिटी का बनाता मैं तो 30% चैरिटी करने का निर्णय लिया, ठीक है, तो ये 70% आता, आप तो 100% पूछते, आप निकाल देते, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन गजब है, पेपर में आते भी हैं और बच्चों को फेल भी करते हैं, ठीक है। अब देखो 17वां क्वेश्चन, अब क्या कह रखा है इसने कि ए और बी एक व्यवसाय में इतने के अनुपात में निवेश करते हैं, यदि लाभ का 50% दान में जाता है, अच्छा ये तो कर दिया था। अब देखो
अब ये CHSL मेंस 2024 का खतरनाक सवाल, खतरनाक टीचर के साथ अब देखो ये क्या दे रखा है, A, B और C ने ने मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया। A ने 12 महीने, ठीक है, A, B, C। अब प्रॉफिट का रेशियो आपको पता है किसके बराबर है, तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितनी है, 7,000। देखो अब आप पहले ही काट रहे हो, 000, 000, 000, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे क्या आ गया, 12 गुणा में 7, ठीक है, अनुपात। यहाँ पे क्या आ गया, 10 गुणा में 18, ठीक है, अनुपात 6 गुणा में 12। अब जो कटता है काट दो, है ना। अब यहाँ से क्या कटता है, तो 6 से कटने वाला 36 ना 12 से कट रहा है, 12 हाँ 12 से कट रहे हैं। तो 12 से अगर काटोगे आप 180 है ना, तो 12 कम 12 पंजे, ठीक है। अब 12 से ये कट गया, तो अब देखो कुछ भी नहीं बच रहा, तो हमारे क्या आ गया, 7, 15, 6। अब देखो यहाँ पे क्या कह रखा है, एक कार्यरत सदस्य था, है ना। ये बहुत 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 नई टाइप चालू होगी है ठीक है। अब ये चौथी टाइप चालू होगी है। इसमें क्या करता है एग्जामिनर, आपको कह देता है कि ए है ना कार्यरत सदस्य है, मतलब जो सीरियस जो पर्सन है, तो जो सीरियस होगा उसको थोड़ा ज़्यादा पैसा देंगे, है ना। जो ज़्यादा काम करेगा ज़्यादा प्रॉफिट देगा, है ना। अब काम ही नहीं करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ठेंगा बस ताने मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक कार्यरत सदस्य था जिसके लिए उसे लाभ का 20% प्राप्त हुआ, ठीक है। तो लाभ का 20% किसको दिया, ए को, ठीक है। वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ इतना था, ठीक है। तो लाभ में सी का हिस्सा बताओ तो भाई ये सवाल था, दोबारा करते हैं एक बार, ये इरेज हो गया मेरे पे। अब देखो ABC दे रखा था, B, अरे क्या होगा अब इसमें, तो अब देखो भाई ABC, ठीक है। देखो 3 0 तक, ये 3 0 तो कट गई, तो यहाँ पे आ गया हमारा 12 गुणा में 7, ठीक है। यहाँ पे 10 गुणा में 18 और 6 गुणा में 12, ठीक है। अब देखो क्या करो, 6 तक काट लो पहला, 6 थी है ना, और 6 कट गया, ठीक है। 2 तक काटो, 2 2 पंजे और 2 छिक, ठीक है। अब यहाँ से आ गया 7:15:6, ओके, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ से तो भाई इसमें एक चीज़ गलती होगी, क्या, ये 18,000 नहीं है, इसके 18,000 को 8,000 बनाओ, ठीक है। क्या बनाओ, 8,000, ठीक है। क्या बनाओ इसको 8,000, क्योंकि ये 8,000 ही था। मैं भी सोचूँ ये 7 से तो कट नहीं रहा यार, ये मतलब 28 आ रहा है लास्ट में, तो मैं भी सोचूँ यार कैलकुलेशन इसे दी के, है ना तो 8,000 है ये। मैंने फिर चेक करा, मेरा टाइप गलत टाइप हो गया मेरे पे। देखो क्वेश्चन वैसे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आसान भी है, कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बस ये थोड़ा हाँ टाइम लग गया आपका, कोई नहीं। देखो 12 गुणा में 7 है ना, और 10 गुणा में 8, ठीक है, और 6 गुणा में 12। अब देखो किससे काटना चाहिए, 4 से, तो 4 ते 12, 4 दूनी और 4 तिये, ठीक है। अब 2 से तो नहीं कट रहा और 3 से भी नहीं कट रहा, चलो अब हो गया बस 21, ये 20 और ये 18, बस हो गया अब सवाल। अब देखो इसमें इस क्वेश्चन में जो समझाना था वो देखो, इस सवाल में पूरा स्पष्ट नहीं कर रखा है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो है ना एक वर्किंग मेंबर है, तो है ना क्या करते हैं इन सवालों में, उसको है ना अलग से थोड़ा प्रॉफिट दे देते हैं उसके पूरे बिजनेस में, ठीक है। कि ये बंदा ज़्यादा काम कर रहा है, तो इसको है ना जो पूरे जो प्रॉफिट हुआ उसमें तो इतना % हम दे देते हैं, और जो बच गया ना वो इनके प्रॉफिट, जो ये हो गया प्रॉफिट या इन्वेस्टमेंट के रेशियो में दे देंगे, ठीक है। किसके बचे हुए प्रॉफिट को इनके इन्वेस्टमेंट के अनुसार दे देंगे, ठीक है। तो जो ये 20% है ना, मतलब इसका जो 14,750 का जो 20% वो तो ए देगा, तो बच कितना आ गया 80%, तो 8/10 गुणा में हमें निकालना सी का, तो सी को कितना मिला 18,
और ये टोटल कितना था इनका, तो 18 एक 9 है ना, ये 5, ठीक है। अब कैलकुलेशन करनी है हमने, देखो अगर 9 पर काटूंगा तो 5 से पे जाएगा, और 5 अट्ठे 40, तो एक जीरो आनी चाहिए लास्ट में, है ना। 8 से कटने वाला 18, मतलब 3 9 से कटने वाला भी चाहिए, ठीक है। तो यही हमें दिखाई दे रहा है ना, लग तो रहा है ये। अब देखो, और यही हमारा आंसर है। कैसे, देखो ये 25 है ना, तो 4 बन गया तो डबल जीरो आनी चाहिए, ठीक है, और 9 से भी कटना चाहिए, तो यही हमारा आंसर, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे, तो सारी की सारी कैलकुलेशन नहीं करनी होती। अब ये क्वेश्चन 2023 का है, किस में आया है ये, एक पेपर होता है PGDCL CIL, कुछ इस तरह का पेपर होता है, ठीक है, वहाँ से उठाया था मैंने। अब देखो 2025 के भी उठा रखे हैं भाई साहब, ठीक है। अभी देखो एक ही महीना गया है, और अभी तो पूरा साल रहता है, धमाका ठाओगे यार। अब देखो ए और बी ने इतने के अनुपात में पूंजी निवेश की, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, 1/4 अनुपात 5/12। अब देखो 4 से काटो तो कितना आ गया हमारा, 3:5। ये क्या आ गया मेरा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो। अब क्या रखा, व्यापार में सेवाएं देने के लिए ए के वार्षिक लाभ का 4% प्राप्त हुआ, तो ए को 4% प्राप्त हुआ, तो शेष लाभ को उसके निवेश के अनुपात में विभाजित कर दिया। इसमें स्पष्ट कर रखा है, जबकि ये जो टाइप है ये केवल ऐसे ही पूछी जाती है कि ना उसको पूरे लाभ वार्षिक लाभ का इतना दे दिया, ठीक है, तो बच गया जो उसको इसमें बांट दिया। इसमें स्पष्ट है, उसमें स्पष्ट नहीं था, ठीक है। तो अब देखो क्या कह रखा है, बी वार्षिक लाभ में इतने का हिस्सा है, तो एक के हिस्सा कितना होगा, तो कैसे करेंगे अब बताओ। तो अब आपने देख लिया कि 96% है ना, 100 में तो देखो 96 गया, तो परसेंट का 5/8 किसके बराबर है, 30 लाख के। तो ए का हिस्सा निकालना है, ठीक है। तो ए का हिस्सा निकालना में, तो ए का हिस्सा कितना आ जाएगा। हाँ, तो एक और चीज कर सको, क्या कर सको आप, 5 और 3 8, मैंने मानना टोटल 100 था, ठीक है, 100 था। 100 में तय देखो टोटल कितना है, 5 और 3 8 है ना, 96 बच गया ना, 4 उसको दिया तो 96 बच गया। अब 96 को 3:5 के उसमें बांटा गया, तो यहाँ से क्या आ गया, तो 12 से कट गया, 12 अट्ठे है ना, और 8 पंजे 40, ठीक है। तो 40 इक्वल टू हमें दे दिया 30, ठीक है। अब 40 इक्वल टू हमें 30 दे दिया, तो जो बच गया 100 है ना, कितना मतलब नहीं, ये 12 ये 8 से कटना था, तो 12 12 पंजे 60 है ना, तो 60 इक्वल टू 30 है, तो 40 निकालना है, क्योंकि टोटल तो 100 था ना। बी को 60 मिला है, ए को 40 मिला है, तो ये कितना हो गया, आधा, तो 40 का आधा 20, ठीक है। ये सबसे अच्छा तरीका है, मैंने अभी सोचा इसके लिए, ठीक है, लेकिन गजब तरीका ये, ठीक है। आप इससे ही करना इस सवाल को, अगर आता है। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, बहुत 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 ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन है, सीपीओ के 2019 में गुर्दे हिला दिए थे भाई बच्चों के, ठीक है। अब देखो, अब इसको कैसे करेंगे हम, क्या कह रखा है, ए ने बी से इतना अधिक रुपया इन्वेस्ट किया, ठीक है। हम करेंगे प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट गुणा में टाइम होता है ना, इन्वेस्टमेंट या कैपिटल कह लो, आप कैपिटल कह लो चाहे इन्वेस्टमेंट कह लो, कुछ भी कह लो। तो हम यहाँ से पहले कैपिटल निकालेंगे, तो प्रॉफिट अपॉन टाइम करना पड़ेगा। अब प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट कैसे दे रखा है, ये कुल लाभ इतना है, बी का हिस्सा ए के हिस्से से इतना रुपये कम है, हमने बी का हिस्सा मानना एक्स, तो उसका क्या आ गया, एक्स माइनस में 2 4 8 000, ठीक है, इतना कम है। मतलब इन दोनों का लाभ कितना हो गया फिर हमारा, 12 ये 40 है ना, और 000। अब ये क्या है, हम जोड़ देंगे इसमें, तो कितना आ गया हमारा, 000 का 000 8 है ना, ये 8 और ये 14, ठीक है, समझ में आ गया, इक्वल टू 2x, ठीक है। x का हमारा क्या आ गया, यहाँ से 2 सत्ते ये 4 4 है ना, 0 0, ठीक है, ये आ गया। अगर हमारा ये आ गया, ठीक है, और टोटल कितना हमारा ये, अब ये क्या कट रहा है इससे, तो 12 सत्ते 12 छिक 72, हाँ बिल्कुल 12 छिक 72 बिल्कुल कट रहा है। समझ गए कैसे कट रहा है, देखो ये टोटल है ना,
और ये किसका है, बी का है, 744000। अब 000 से गया, देखो ये 12 छिक है ना, 6 पे गया, कट गया, तो ऊपर क्या आ गया, 10/6 मतलब 5/3। अगर टोटल 3 है, बी का प्रॉफिट कितना है, बी का प्रॉफिट 5 है ना, बी का प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट ए और बी है ना, बी का अगर 3 है और टोटल 5 है तो ए का कितना आ गया, 2 है ना, समझ में आ गया। ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया क्या, 2:3। ठीक है, ए के हिस्से से इतने रुपए कम है, ए के हिस्से से इतने रुपए कम है, तो ए का हिस्सा है ये, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ठीक करना, ये ए का हिस्सा है एक्स, बी ये है, ठीक है। तो यहाँ से ये तो 3 तो हमारा ए आना चाहिए और बी कितना आना चाहिए, 2, ठीक है, ठीक कर लेना एक बार, मैंने सही तरह नहीं पढ़ा। बी का हिस्सा ए के हिस्से से इतना रुपए कम है, तो बी की पूंजी बताओ। अब हमारा प्रॉफिट का रेशियो आ गया कितना, 3:2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, ध्यान रखना। ए और बी का प्रॉफिट का रेशियो 3:2 आ गया। अब क्या रखा है, ए और बी, ए ने बी से इतने महीने अधिक लगाया, यदि बी की पूंजी 7.5 महीने है ना, तो ए की कितनी होगी, ए की, चलो ए को आगे लिख रहे तो ना कंफ्यूज हो जाओगे आप, तो 2.5 में जोड़ेंगे तो 10 है ना, समझ में आ गया। अब काटते हम, तो यहाँ पे 100 आ गया, यहाँ पे 75 आ गया, मतलब ये कितना आ गया, 4:3। तो ये टाइम का रेशियो आ गया कितना, 4:3। हमें क्या निकालना है, इन्वेस्टमेंट का, तो भाग देना है, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 9:8, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। अभी इनका डिफरेंस कितना है, 1, और यहाँ पे भी क्या दे रखा है, ए ने बी से इतने रुपए अधिक लगाए, तो ये भी क्या दे दिया, रेशियो। बेस्ट मेथड है ये, ठीक है, टाइम नहीं लगेगा इससे, ठीक है। 6 लाख है। अब क्या रखा है, बी की पूंजी बताओ, तो एक अगर 6 लाख है तो 8 तक गुणा करेंगे तो 48 लाख हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। था ना बढ़िया सवाल, है ना, हम तनुए तुम बैठा यार भाई साहब। अब क्या कह रखा है, ए स्टार्ट ए बिजनेस, ठीक है, विद इतने, बी आल्सो ज्वाइन बिजनेस आफ्टर 5 विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ इट। तो 1 साल के बाद ये इतना करते हैं, तो ए और बी का शेयर बताओ। अब ये सवाल कैसा आ गया, अब ये सवाल आ गया, नई टाइप चालू होगी अब, ठीक है। अब इन सवालों में क्या होता है, वो कहते हैं इतने महीने के बाद आया, है ना, तो आपने खुद देखना है ना, कि अगर वो 5 महीने के बाद आया है तो पैसा तो कितने महीने लगेगा, अगर टोटल 12 महीने होते एक साल में और एक ही साल कह रखा है, तो कितने महीने लगा रहा, 7 महीने। तो जो प्रॉफिट है वो किसके ऊपर है, इन्वेस्ट कितना करा और कितने टाइम तक, है ना, आया हुआ नहीं, कितने टाइम तक आपका पैसा उस बिजनेस में रहा, ये वो करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। अब ए ने 75,000 लगाए, ठीक है, अब ये नई टाइप होगी, चलो, और बी ने 5 महीने के बाद 80,000, ठीक है। अब देखो ए ने तो शुरू करा है तो 12 के 12 महीने, अब 5 महीने के बाद आया तो कितने महीने तक लगा, वो देखना आपने, कितने महीने तक लगा रहा साल में, तो 7 महीने तक। तो 000 से 000 गई, है ना, और किससे क्या काटे, 4 से ये काटे, 4 तिये और 4 दूनी 20, है ना, 5 चौके और 5 एकम 5 5, है ना, तो 7 चौके 28 और ये क्या आ गया, 45। ओके, अब कह रखा है कि 1 साल के बाद इतना लाभ है, तो ये जुड़ कर कितना हो गया, 8 5 13, 1 और ये 4 ये 7, ठीक है। अब कह रखा है ए और बी का हिस्सा, मतलब 45 निकालना और 28 निकालना है। 45 निकालना है तो 9 से भाग होना चाहिए, ठीक है, 5 और 4 9, ये नहीं हो रहा, है ना, 8 4 12, ये नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, और 5 और 2 7 और 2 9, ये हो रहा है, तो यही हमारा आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, हमने ये भी देखने की जरूरत नहीं है, हम केवल यहाँ से देख सकते हैं 45 से भाग होने वाला चाहिए, मतलब 9 और 5, है ना, तो 5 वाले तो बहुत ज़्यादा हैं, 9 वाला देख लो, आंसर आ गया, ठीक है। अब देखते हैं बी, ये 22वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए और बी ने क्रमशः इतने इतने के आरंभिक निवेश के साथ एक व्यापार प्रारंभ किया, प्रारंभ से 6 महीने पश्चात ए ने इतने और निवेश किए। अच्छा चलो, ये निवेश वाला और आ गया, ठीक है। तो अब इसको कैसे करते हैं, देखो ये टाइप आपको समझ में आ गई होगी, इतने महीने के बाद आया, ठीक है। 1 मिनट रुको, मैं देख लेता हूँ,
मैंने एक ही क्वेश्चन डाला क्योंकि मतलब ये आसान होता है तो बच्चे समझ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। अब इसको कैसे समझते हैं, एक क्वेश्चन से ही आप समझ जाओगी, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करते हैं, थोड़ा मैं शुरू में लेंथी मेथड बताऊंगा, उसके बाद फिर आसान मेथड भी बता दूंगा, ठीक है। एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ मैं इस टाइप का, ये नया अगली टाइप चालू हो गई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। अब इसने कितना लगा रखा है 20,000, ठीक है 20,000, और इसने 25,000, ओके, इसने 10,000, ओके, ठीक है। अब क्या रखा है प्रारंभ से 1 महीने पश्चात, है ना, ए ने इतने रुपए और निवेश किए। तो एक चीज बताओ, 6 महीने पश्चात मतलब 6 महीने तक तो इतना ही पैसा लगा रहा, ठीक है। अब क्या हुआ, उसने 4,000 बढ़ा दिए, तो 20,000 में अगर 4,000 बढ़ाओगे तो 24,000 पैसे हो गए, ठीक है 24,000, ओके। अब पैसे जितने दिन तक इन्वेस्ट रहे ना उतना ही तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, उसके बाद अगर आप ज़्यादा निवेश करते हो ज़्यादा प्रॉफिट, ठीक है। अब क्या क्या रखा है, प्रारंभ से 8 महीने पश्चात सी ने 8,000 और निवेश किए, तो 8 महीने तक ये रहा। अब इसमें 8,000 और निवेश कर दिया, अब 18,000 हो गए, ठीक है। कई एक पेपर में क्या हुआ, उसने ना 2 बार कह दिया मतलब जैसे आपके जो पेपर में आ रहे हैं अब तक वो ऐसे आ रहे हैं कि बस इतना ही करवाओगे कि एक बार पहले कर दिया और फिर आखिर में बस और नहीं करा, ठीक है, बस इतना पूरा साल कर दिया। जैसे 6 महीने हो गए, 6 महीने ये लगे रहे, 8 महीने ये रहे, तो 4 महीने ये लगे रहे, क्योंकि पूरा साल हो गया ना, 8 4 12 6 6 12, ठीक है। लेकिन एक पेपर में कर दिया था तो आप ध्यान रखना। अब क्या रखा है प्रारंभ से 4 महीने पश्चात, मतलब ये कितने महीने तक लगा रहा, 4 महीने तक, ठीक है, जमा में। अब क्या रखा है 8,000 वापस निकाल लिए, तो 25,000 में 8,000 निकाल लिए तो कितने हो जाएंगे 17,000। अब ये कितने महीने तक लगे रहे, 8 महीने तक, ठीक है, समझ में आ गया। अब कैसे करेंगे, तो उन्हें एक्स का लाभ प्राप्त हुआ, वे किस अनुपात में लाभ को बांटेंगे, बस अब लाभ बांटना हमने, कुछ नहीं करना। अब देखो अब काटते जाओ, ये प्लस वाला है ना जैसे, ठीक है, तो है ना दोनों चीज़ काटनी है, दोनों चीज़ इनमें, ठीक है। अब देखो 3 0 यहाँ से भी कटेगी, यहाँ से भी कटेगी, कॉमन रहेंगे अगर, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ठीक है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, तो देखो अगर 6 कॉमन लेते तो यहाँ पे कितना आ जाता, 44 गुणा में 6 अनुपात। अब अगर 4 रहोगे तो यहाँ पे 34 और ये 25 है ना, 25 25 50 50 और 9 59 गुणा में 4 आ गया, ठीक है, ठीक है। अब देखो अगर 4 रहोगे आप तो कितना आ गया, ये 20 है ना, 20 और ये 38, ठीक है, गुणा में 4। अब देखो 4 से और ये 11, ठीक है, और किससे कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो हमारा क्या आ गया 59 अनुपात 38 अनुपात 66, ओके। तो ये हमारा लाभ का प्रतिशत आ गया, आपको आ गया होगा। ये टाइप ऐसे करी जाती है, आपने सिमिलर रेखा काटने पड़ेंगे। अगर आप शुरू में इतना भी नहीं कर पाते, इतने रिद्धड़ हो, इसका पूरे को गुणा करो, ठीक है, इसको भी करो, जोड़ लो और फिर बाद में काटो। ये मैंने उन बच्चों के लिए बताया है जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं, सिलेक्शन के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, वो भी जल्दी, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने, कि x और y एंटर करते एक बिजनेस, एक पार्टनरशिप में विद ए कैपिटल इन द रेशियो ऑफ इतने, 5 महीने बाद x अपनी राशि का इतने % जोड़ता है और y अपनी राशि का इतना % निकाल देता है, तो इतना लाभ के वार्षिक लाभ में x का हिस्सा क्या। तो अब देखो क्वेश्चन है अच्छा, है ना, ये 30 था और ये 50 था, ये गुणा में 5 है ना, जमा में 45 गुणा में 7, ठीक है। अब ये गुणा में 5 जमा में 20 गुणा में 7, है ना। अब ये रेशियो निकालना है, तो अगर 5 कॉमन लेते हैं तो ये 30 आ गया और ये कितना आ गया 63। मुझे लगता है यहाँ पे ही गलती कर दी मैंने, है ना, 3, ये 9 गुणा में 5 अनुपात, है ना, और ये मान लिया कितना आ गया 250 और ये 140 तक 0 9 3, ठीक है। 5 से काटेंगे तो ये 2 आ गया और 3 से काटेंगे ये 13,
3 से काटेंगे 31, तो 31 अनुपात कितना आ गया 26, ठीक है। 31 से कटने वाला चाहिए, तो यही है हमारा आंसर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब करते हैं अगले क्वेश्चंस। 23 क्वेश्चन कर चुके थे, 24वां है ना। इसमें मैंने कई क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा डाले हैं, क्योंकि इसमें लगभग ज़्यादा टाइप तो आते नहीं है ना, वही है 5-6 टाइप आती हैं, और 5-6 मैंने डाल दी हैं और आपकी प्रैक्टिस के लिए डाल दी हैं, ठीक है। तो एक आधे अगर सवाल मैं स्किप करता हूँ, आपको नहीं स्किप करने, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर आप चाहे बुक में तो रहने देना, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या दे रखा है। मोहित और रवि ने इतने के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया और 4 महीने बाद, ठीक है, 4 महीने बाद, देखो ये वही है, इस तरह का ही है ना, इतने परसेंट जोड़ देता है, ये वही टाइप है, अरे इतना परसेंट निकाल लेता है, उसी टाइप पे ये सवाल चले हुए हैं। तो अब देखो मोहित और रवि क्या है, 2/15 अनुपात 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाए 12 और ये 15, तो कितना आ जाए 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4/5 आ गया। अब क्या रखा है, 4 महीने बाद मोहित ने अपनी पूंजी का 25% की वृद्धि की। देखो अगर 4 और 5 है ना, तो 4 महीने बाद, तो 4 महीने तक तो यही लगा रहा, तो इसका मतलब 4 गुणा में 4, ठीक है, जमा में। अब 4 महीने के बाद 25% की वृद्धि कर दी, तो 25% क्या होता है 1/4 है ना, तो 4 का 1/4 कितना आ जाएगा 1, मतलब अगर वृद्धि कर दी तो 5 हो गया। अब तो 5 गुणा में जो पूरा साल रहेगा, क्या रहेगा पूरा साल है ना, तो गुणा में 8 महीने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रवि ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग, तो 5 का 1/5 1 हो जाएगा, 1 घटा दिया मतलब 4 रह गया अब, ठीक है, 4 गुणा में। अब ये भी 4 महीने के बाद की बात है, तो गुणा में 4 जमा में 4 गुणा में 8, ठीक है। अब देखो अब क्या कर सकते हैं, काटो, यहाँ से 4 काटोगे, यहाँ से 4 से काटोगे तो 2 बच गया, यहाँ से भी इसी तरह ये 2, ठीक है। तो 8 और 5 13 अनुपात है ना 10 और ये 14, 14 अनुपात 13 आ गया। अब क्या कह रखा है इसने कि यदि वर्ष बी का वार्षिक लाभ का हिस्सा इतना है तो कुल बताओ। अगर 13=20.8 है तो कुल बताओ, कुल मतलब कितना आ गया 14 और 13 27 है ना। तो अब देखो यदि कितना है 13 कम 13, 13 पंजे 65, 13 छः 78 है ना, तो 16 गुणा में 27 मतलब 9 से भाग होने वाला चाहिए, तो यही होता है, ये नहीं होता, ठीक है। लास्ट का देखो, लास्ट में क्या है 7 8 56 है ना, ये 6 था ना, 16 गुणा में 27, ठीक है, तो कितना आ गया 6 7 12 है ना, तो लास्ट में 2 आना था। सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 25वां क्वेश्चन। 25वां क्या दे रखा है हमें कि ए और बी ने इतने की साझेदारी की, 6 महीने बाद ए ने इतने की कमी कर दी, बी ने इतने की वृद्धि कर दी, 1 वर्ष के बाद इतना है, तो ए का हिस्सा बताओ। ये वही टाइप है, आप ये खुद करना, ठीक है, ये भी आपने खुद करना। चलो ये बता देता हूँ मैं एक क्वेश्चन 26वां थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ए बी सी एक व्यवसाय में साझेदार हैं। ए जिसकी पूंजी 5 महीने के लिए इस्तेमाल की गई लाभ में इतने का दावा करता है, ठीक है। बी जिसकी पूंजी 7 महीने के लिए इस्तेमाल की गई तो इतना दावा करता है। तो अब देखो 7 और 5 का एलसीएम हो गया 35, तो हमने माना 35 टोटल लाभ है, ठीक है। तो उसका 1/7 कितना आ जाएगा 5 है ना, उसका 1/5 7 आ जाएगा, और बचा हुआ कितना आ गया 7 और 5 12, 12 घटाएंगे तो 23, ठीक है 23, ठीक है। ये आ गया प्रॉफिट का रेशियो, किसका आ गया प्रॉफिट का रेशियो, सभी को समझ में आ रहा है ये किसका रेशियो आ गया प्रॉफिट का रेशियो। अब देखो अब क्या कह रखा है इसने कि जिसकी पूंजी 5 महीने के लिए लगी रही, तो ये 5 महीने क्या है टाइम, ठीक है, 5 महीने, और ये 7 महीने, और ये 9 महीने, ठीक है। और इसमें कह रखा है सी ने 9 महीने के लिए इतनी राशि, मतलब 138000, ठीक है। तो ए कितनी पूंजी करता है, हमने माना ए एक्स, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है। अब देखो तो आपने पता है इन्वेस्टमेंट गुणा में टाइम इक्वल टू प्रॉफिट होता है। इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो प्रॉफिट अपॉन टाइम, ठीक है। तो प्रॉफिट अपॉन टाइम मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो ये कितने गुणा है
देखो ये कितने गुणा है, तो 9 तो है और 23 छिक्के है ना, तो गुणा में 60 गुणा में 9, ठीक है। तो इसी तरह ये भी पूरा जो 5x है वो इक्वल टू किसके आ जाएगा, है ना, तो 5 गुणा में 60 गुणा में 9, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो देखो 5 से 5 गया, 6 निम 54 है ना, तो हमारा कितना आ गया, देखो 00 थी तो 00 है ना, तो 5400 हमारा क्या गया आंसर। सभी को समझ में आ रहा होगा। बस एक इसके ऊपर ही ये डिपेंड है, तो आप कर सकते हो, ज़्यादा बड़ा तरीका लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन था, बस थोड़ा इतना हिस्सा पूछ रखा है तो ये इसलिए करवा दिया क्योंकि ये पेपर में आएगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो इस कारण मैंने ये करवा दिया है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये क्या कह रखा है, बी लेफ्ट कर देता है, सी इतना, ठीक है। ये खुद कर लेना, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं, ICAR टेक्नीशियन का है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन। अब देखते हैं हम आगे सवाल। अब आप देख पा रहे होगे ये क्वेश्चन, तो ठीक है, ये कोई ना, इतना तो आप करोगे, ठीक है। 50% आफ्टर 8 साल 8 महीने, तो ये भी खुद कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं पहले, लेकिन वही बात है कि ये आसान है, ठीक है, इस कारण मैं करवा नहीं रहा इनको, तो ये भी कर लेना खुद, है ना। अब ये क्या कह रखा है, ज्वाइन करता है 10 महीने, ठीक है, इतना, ये भी खुद करना आपने, ठीक है। तो 29वां देखो अब, अनचेंज्ड, अच्छा ये भी ठीक है, ये खुद ही कर रही हो, प्रैक्टिस के लिए डाल रखे मैंने ये, क्योंकि इसके जब आते हैं ना यही टाइप ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। हाँ ये करवा देता हूँ मैं। देखो अब क्या क्या रखा है, A B C, A B और C ने क्रमशः इतने इतने और इतने के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने बाद C ने व्यवसाय छोड़ दिया। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है भाई, हैं? तो 3 महीने तक लगा रहा है ये। देखो 4 जीरो काटो, 4 जीरो नु किनू काट रहे हो, 4 जीरो काट रहे, 10:14:20 बच गया। अब 2 तक काटो, 5 7 10, ठीक है, ये आ गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो। अब 3 महीने तक लगा रहा है ये केवल। अब क्या रखा है, सी के जाने के 7 महीने बाद, मतलब 3 महीने के बाद तो सी गया था, उसके भी 7 महीने के बाद, मतलब जो बी है वो 10 महीने के बाद उसने व्यवसाय छोड़ दिया, ठीक है। बी और सी ने अपनी पूंजी वापस ले ली। ओ माय गॉड, तो वर्ष के अंत में सी को इतने का लाभ मिला, तो ए और बी का कुल लाभ कितना है। तो अब देखो आप, ये क्या है, ये 30 इक्वल टू 1,1,5,5, ठीक है, इसके बराबर है। तो अगर ए ना नहीं छोड़ा तो पूरे साल लगा रहा, तो 12 महीने, ठीक है। 5 से काटो तो 2, 2 से काटो तो 6, है ना, तो 6:7। अब 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 तो देखो पूरा काटना था ये, ठीक है, ये केवल ये 2 नहीं, ये पूरा ही काटना था। अभी यहाँ पे 12 था, ठीक है। तो अब काटो, 5 से काटो, 5 दूनी 5 दूनी 5, ठीक है। अब 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा, 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो 12:14 कितना आ गया, 6, ठीक है। तो 6 इक्वल टू ये है, तो हमें निकालना है, अच्छा 2 से कट रहा था ये, कोई नहीं, 6 इक्वल टू ये है, हमें निकालना है 14, अरे ये 12 कितना आ जाएगा, 26 बटे में 6, ठीक है। ये 3, ये 13, 13 से कटने वाला चाहिए, है ना। 3 से काट लेते हैं, 3 3 9, है ना, 3 8 24, 3 5 15, तो 5 3 15, लास्ट का 15 आना चाहिए, और 8 है, और 3 11, और 5 16, है ना। तो क्या आना चाहिए, 13 3 39, है ना, 13 8 104, 10 13 3 39, तो 49 तक बड़ा आना चाहिए, ठीक है। 13 5 65, 6, ये 10, है ना, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, सी हमारा आंसर। वैसे 13 से भी भाग करके देख लेते, कोई नहीं, यही आएगा हमारा। अब देख पा रहे होगे आप अगला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपको आ गया होगा। शुरुआत में ए ने इतने का निवेश किया, जबकि बी और सी ने प्रत्येक ने इतने का। 4 महीने बाद ए ने इतना निकाल लिया, 2 महीने बाद सी ने इतना और निवेश किया, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं, तो आप ना खुद करना ये, ठीक है। ये टाइप सबसे ज़्यादा आती है, इस कारण मैंने इसके क्वेश्चन काफ़ी ले रखे हैं, ठीक है, ठीक है। ये भी खुद करियो, मेट शेयर, ये भी खुद, ठीक है।
अब क्या रखा है ए बी ने इतने करा आफ्टर फॉर द रिमेनिंग टाइम ए एडिड। अच्छा अच्छा एवरी मंथ, चलो ये करवाता हूँ मैं क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है ए बी सी ने 40,000 48,000 80,000 इन्वेस्ट करे, ठीक है। और देखो यहाँ पे भी 4,000 4,000 4,000 है, तो ये करवाऊंगा जरूर, ठीक है। टोटल प्रॉफिट इतना है, तो सी का शेयर बताओ। तो अब देखो ये 40,000 है, 6 महीने तक तो यही रही है ना, 40,000 48,000, ठीक है। और ये कितने हैं 80,000, कितने हैं 80,000, थोड़े 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 देखो यहाँ पर लिखना पड़ेगा थोड़ा। 40,000, ये क्या है 48,000, ठीक है। और ये 80,000, ठीक है ठीक है। अब क्या रखा है 6 महीने के बाद, मतलब 6 महीने तक तो यही लगे रहे, गुणा में 6 गुणा में 6 गुणा में 6, ठीक है, जमा में। अब क्या रखा है सी 4,000 ऐड करता है, बी 4,000, जबकि सी है वो 4,000 निकालता हर महीने, तो टोटल प्रॉफिट बताओ। अब एक चीज़ देखो 6 महीने रह गए, 6 महीने अगर ये 4,000 जोड़ेगा तो पहले महीने 44, फिर 48 है ना, फिर 52, फिर 56, ठीक है, फिर कितने हो जाएंगे 60 है ना, तो 2 2 4 5 और ये फिर 64, ठीक है। इस तरह हो जाएगा, समझ में आ रहा है। इसी तरह देखो इसमें भी कितना हो जाएगा 52, ठीक है, 56, फिर 60, फिर 64, फिर 68 और फिर 72, ठीक है। तो कितने हो गए 6 6 12 महीने हो गए। अब 4,000 घटाएगा ये, ठीक है, तो पहले कितना हो जाएगा 76 है ना, फिर कितना हो जाएगा 72, फिर 68 है ना, फिर कितना हो जाएगा 62 है ना, समझ में आ रहा है। फिर कितना आ जाएगा तो 2 2 4 62, फिर 56 वो 58, ठीक है, फिर 54, सभी को समझ में आ रहा है। तो इस तरह हो जाएगा है ना। तो अब क्या करते हैं हम जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं हम इन सब को, ठीक है। अब देखो 6 चौक 24 है ना, तो 2,40,000 आ गया, ठीक है, 40,000 आ गया ये। अब देखो 44,000 इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, 8 और 4 12 12 और 14 14 और 20 और ये 24, ठीक है 2, तो 8 है ना, कितना आ गया 8 8 अच्छा 14 14 19 19 और 24 28 32 है ना, 32 32 और 4 36, ठीक है, 3 और 2 5 है ना, सभी को समझ आ रहा है। तो इतना आ गया हमारा 5,64,000, ठीक है। अब इसका भी इसी तरह जोड़ेंगे और इसका भी इसी तरह जोड़ के और फिर बस क्या लेना है आपने रेशियो लेना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने जरूर करना है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था एक बार, अगर आगे नहीं लगता ये कभी आएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट इतना है, तो इन्वेस्टमेंट ऑफ सी एट द बिगिनिंग, ये यूपी पुलिस 2024 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मैं करवाता हूँ, अभी हुआ था ना जो पेपर लीक के बाद। वो वाला क्वेश्चन है ये। अब देखो क्या दे रखा है, ABC इन्वेस्ट एक पार्टनरशिप में आते हैं, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो इतना है, ठीक है। आफ्टर इतने बी इन्वेस्ट इतना ज़्यादा करता है, और 8 महीने के बाद सी इन्वेस्ट इतना ज़्यादा करता है। तो एंड ऑफ द ईयर अगर प्रॉफिट का रेशियो इतना है, तो इन्वेस्टमेंट बताओ सी की बिगिनिंग में। अब देखो 5:4:3, ठीक है, ये आ रहा है 15:14:11, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो बी ने इन्वेस्ट करा है, सी ने इन्वेस्ट करा है, ए तो वैसे ही है, इसका मतलब ए का 12 महीने ऐसे ही है, ठीक है। तो हमारा क्या आना था 60, ठीक है, 12 पंजे 60, इसको 60 बना लो। तो 60 कैसे बनेगा, गुणा में 4 कर दिया, इसी तरह इसमें भी गुणा में 4 गुणा में 4 44 हो गया, ठीक है। अब क्या रखा सी का बिगनिंग का बताओ, सी का किसका बताओ बिगनिंग का बताओ। तो भाई देखो वही रेंज हो गया। अब देखो 5:4:3 के अनुपात में है ये इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। प्रॉफिट का कितना है 15:14:11, ठीक है। हम x मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो 12 महीने तक है, और ये कितने महीने तक है 8 क्योंकि सी कह रखा है ना, तो सी पे ध्यान देते हैं, बी को छोड़ो। तो गुणा में 8 जमा में
अब कितना जोड़ दिया 2000, तो 3x जहाँ में 2000, ठीक है, कितने महीने तक रह गया ये 4 महीने तक, ठीक है। तो अब देखो अब तो क्या हो गया, तो 5x गुणा में 12 अपोन ये इन्वेस्टमेंट, ये कितना आ गया 3x गुणा में 8 जमा में 3x जमा में 2000 गुणा में 4 इक्वल टू, ये किसके रेशो में आ जाएगा 15:11, ठीक है। बस कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई ना दे, देखो 5 तक काटे हुए 3, 3 तक काटे हुए 4, ठीक है। तो अब 11 की गुणा 4 तक करोगे तो 44x इक्वल टू, अब देखो ये 24 और 12 कितना आ गया 36, है ना। तो 36x जवा में, अब देखो 4 तक करोगे तो 8, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1000, ठीक है। हमें कह रहा है क्या सी का बिगनिंग में बताओ, तो कितना आ जाएगा 3 गुणा में 1000, कितना आ जाएगा 3000 हमारा आंसर। तो भाई ऑल इंडिया में जो भी एग्ज़ाम होते हैं मैं सारे के सारे करवाता हूँ। जैसे यूपी पुलिस का करवाया था, ये JSSC झारखंड CGL का था जो पेपर लीक भी हुए 2 बार तो वे भी करवाए थे। एक बार मैं दिखा देता हूँ सबसे पहले। जैसे आप यहाँ पर गए मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट में गए, तो प्ले लिस्ट में जाने के बाद एक यहाँ पर बना रखा है मैंने पेपर सॉल्यूशंस, ठीक है। देखो वहाँ पे जो भी पेपर होता है ना मैं सबसे पहले डालता हूँ, चाहे कोई भी पेपर हो। देखो ये रहा पेपर सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर गए पेपर सॉल्यूशन में जाने के बाद जितने भी पेपर हुए हैं अब तक, है ना, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो या SSC रेलवे की, तो सारे के सारे मैंने डाल रखे, देखो ये रहे, ठीक है। तो आप यहाँ से अपने देख सकते हो कैसे क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अब देखो भाई ये क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ABC ने इतने रुपए और इतने रुपए की शुरुआती निवेश के साथ व्यवसाय शुरू किया, ठीक है। शुरुआत से 5 महीने बाद A ने इतने रुपए और निवेश किया, ठीक है। शुरुआत से 6 महीने बाद C ने इतने रुपए और निवेश किए, शुरुआत से 4 महीने बाद B ने इतने रुपए निकाल लिए, तो वर्ष के अंत में x रुपये का लाभ हुआ, तो वे लाभ किस अनुपात में हुआ, कुछ नहीं करना आप आना है, बस क्या करना है, जैसे ये 5 महीने बाद का है ना, तो देखो पहले तो हाँ पूरा ही करना पड़ेगा। देखो 5 महीने बाद 4000 और जोड़ दिए तो 29 हो गए, ठीक है। 29 गुणा में अब कितने बच गए 7, ठीक है। अब देखो क्या कह रखा है, शुरुआत से 6 महीने बाद C ने इतने रुपए और निवेश किए, तो 6 महीने तक तो यही लगे रहे, ठीक है। तो 6 महीने तक तो वही लगे रहे। अब 8000 और निवेश कर दिए तो 18000 हो गए, तो कितने महीने थे 6 महीने तक। अब कह रखा है शुरुआत से 4 महीने बाद, तो 4 महीने बाद B ने इतने निकाल लिए, तो 4 महीने थे तो ये लगे रहे। अगर कितने निकालिए 8000, तो 17000 रह गए, तो 17000 गुणा में 8, ठीक है। तो भाई सवाल अच्छा है। अब देखो 3 0 से 3 0 तक कट ही रही है सारों में, 3 0 3 0, ठीक है, 3 0 वहाँ पे भी 3 0 गई। अब देखो देखो 18 और ये 28, तो 28 गुणा में 6 आ गया अनुपात। अब यहाँ पे देखो कितना आ गया 25 चौके, है ना। अगर 4 आप कॉमन लोगे तो ये 34 और ये 29, है ना। 34 कितना है, ये 17 है ना, 17 दूनी 34, 34 54 और ये 59, ठीक है, गुणा में 4 अनुपात। अब देखो यहाँ पे तो कितना आ गया 100 और ये 29 सत्ते, तो 30 सत्ते कितना होता है 270, ठीक है। इसमें तो 7 घटाओगे 263, तो 263 है ना, और ये 100 तो 363, ठीक है। अब कट रहे हैं ये बिल्कुल, किससे किससे कट रहे हैं 4 से तो नहीं कट रहे, हमने यहाँ पर गलती कर दी। देखो 30 सत्ते कितना होता है 210 होता है, ठीक है। उसमें तो 7 गया तो 203 आना था, ठीक है। और यहाँ से 100 था तो 303 आना था, ठीक है। अब किससे कट रहा है ये तो अब तो यहाँ पर 24 होना था, है ना। 4000 किए तो 24 होना था, ठीक है। तो अब कितना होता, तो 7 चौके 28, 2 7 दूनी 14 और 2 16, ठीक है। ये 100 तो 268 आना था, कितना आना था 268। अब किससे भाग हो रहा है ये, अब ये देखो 4 से कट रहा है, 4 4 6 24, 4 सत्ते 28, ठीक है। वो
4×6 = 24, 4×7 = 28 और 4 से ये गया तो कितना आ गया हमारा 67:59:42। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा था, ये JSSC CGL में आया था, मैंने करवाया भी था। ठीक है, अब ये कह रखा है BC इतने करते हैं तो A गोट इतना एज अ प्रॉफिट 50% ऑफ फॉर हाउ मंथ्स डिड A अलोन फाइनेंस द बिजनेस। अच्छा ये चलो ये टाइप और करवा देता हूँ, ये आती है पेपर में। ठीक है, ए ने इतने का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। ठीक है, कुछ महीने बाद B इतने के निवेश के साथ आता है। B के जुड़ने के 3 महीने बाद C इतने के निवेश के साथ शामिल हुआ। वर्ष के अंत में A को कुल लाभ का 50% प्राप्त हुआ। तो A ने अकेले कितने महीने तक व्यवसाय का वित्त पोषण किया। मतलब पूछना चाह रहे हैं कि B कितने महीने बाद आया। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब कैसे करेंगे इसको सवाल को, तो देखो ये 65,000 है, ये 50,000 है, ये 55, काट दो तो कितना आ गया 65:50:55। ठीक है, अब क्या रखा है रेशो क्या आना चाहिए 1 अनुपात इन दोनों का 1 अनुपात। ठीक है, हाँ 3 महीने बाद तो हम देख लेते हैं, ये तो 12 महीने तक लगा रहेगा, इसका x है ना, और इसका ये x महीने तक लगा रहेगा और ये x-3 तक। ठीक है, समझ में आ गया। देखो 5 से और कटता जाता 13, ये 10 और ये 11, समझ में आ गया। अब ये 1 अनुपात इन दोनों का 1 होना था। ठीक है, मतलब 13 गुणा में 12 इन दोनों के उस बराबर है जोड़ के। ठीक है, तो 13 गुणा में 12 = 10x जमा में 11 इंटू में x माइनस में 3। ठीक है, तो ऐसे x की वैल्यू आ जाएगी तो कितने आ गई है 21x - 33 है ना, और ये कितना आ गया 156, इसमें जोड़ेंगे 33 तो ये 9 और ये 8 है ना, ये 21 आ गया। तो ये 9 महीने, मतलब x कितने महीने तक लगा रहा 9 महीने तक, मतलब B कितने महीने तक लगा रहा 9 महीने तक। इसका मतलब A 3 महीने तक अकेला ही वित्त पोषण करता रहा बिजनेस में। सभी को समझ में आ रहा है। तो आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब लगभग टाइप हमारी ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, C जॉइंट इतना तो एट इतना तो C गेट्स इतना, तो ये कर लियो। ठीक है, ये ऐसे ही होता है जिसमें से पूर्ण निवेश किया जाता है। तो आपके जो थे आपके जो ज़्यादातर आते थे वो मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, हाँ ये और करवा देता हूँ, ये और आते हैं तो सारी टाइप करवाने लग रहा हूँ थोड़ा। मैंने इसमें ये करा है कि इसके क्वेश्चन कम मिलते हैं ना बच्चों को, इसलिए जहाँ पे भी आए हुए हैं वो मैं सारे के सारे करवा रहा हूँ। ठीक है, ये एक अलग टाइप है जिसमें जो एक वर्किंग पार्टनर होता है ना उसको थोड़ा ज़्यादा देते हैं। ठीक है, तो वो वाली टाइप है ये। देखो यहाँ से हाँ देखो ये अलग टाइप चालू होती है। देखो इसमें क्या होता है, कोई वर्किंग पार्टनर होता है ना, जैसे जो ज़्यादा ध्यान देता है उसको है ना थोड़ा खुश करने के लिए थोड़ा और ज़्यादा पैसा दे देते हैं। ठीक है, प्रॉफिट तो उसको मिलता ही है रेशियो के अनुसार, लेकिन थोड़ा पैसा और मिल जाता है उसको किसके अनुसार मिल जाता है, वो मिल जाता है उसे उसकी काबिलियत, उसकी मेहनत है ना जो वो करने लग रहा है इस कारण। ठीक है, जैसे मैं कहूँ एक तो मैं हूँ, एक दूसरा और आदमी है। ठीक है, मान लिया कोई भी A आदमी है। ठीक है, A आदमी है या X आदमी है कोई भी, वो मेरे से ज़्यादा ध्यान देता है, मेरे और ज़्यादा बिजनेस चले हुए हैं तो मैं इतना ध्यान नहीं दे पाता। तो मैं क्या करता हूँ उसको है ना, पार्टनरशिप तो कर ही रखी है हमने, तो पार्टनरशिप के अलावा मैं कुछ और पैसा दे देता हूँ ताकि हमारी बनी रहे। ठीक है, ये ना हो कि भाई ये तो पैसा उतना ही ले रहा है काम कुछ करता नहीं है। ठीक है, इस कारण इस तरह करना पड़ता है बिजनेस में, है ना। तो अब देखो इसमें क्या रखा है, पीयर क्यू इतने इतने के हैं दुकान, तो आरंभ
एक वर्ष के बाद इतने के लाभ में पी को अपने लाभ का हिस्सा और कुछ धन प्राप्त होता है, तो वो धन ही बताना हमने कि उसे कितना प्राप्त होता है, मतलब सैलरी बतानी है कितनी मिलती है उसको। ठीक है, अब देखो इसका अनुपात बना लो तो कितना आ गया 1:3। ठीक है, अब ये 4 से काटेंगे ये 4, तो इसका मतलब 40,000 आना था। इसका कितना आना था 40,000 आना था, जबकि पी को कितना मिला 70,000। इसका मतलब भी उसकी सैलरी कितनी है 30,000। ठीक है, 40,000 तो उसे जो पार्टनरशिप कर रखी थी उस प्रॉफिट का रेशियो मिल गया और 30,000 उसको जो वो ज़्यादा काम कर रहा है उसका मिल गया। ठीक है, तो इसी तरह होते हैं ये क्वेश्चन। अब आप अगली टाइप देख पा रहे होगे। ठीक है, इस टाइप के मैंने काफ़ी क्वेश्चन डाले क्योंकि ये भी पेपर में आते हैं। ठीक है, अब देखो क्या दे रखा है, ए और बी ने इतने के अनुपात में एक अपनी पूंजी के साथ एक साझेदारी की। एक कार्यरत भागीदार होने के नाते ए को कार्यरत मतलब एक वर्किंग पार्टनर है वो। ठीक है, वर्किंग पार्टनर मतलब ज़्यादा मेहनत करने वाला आदमी है, को अपनी सेवाओं के लिए वार्षिक लाभ का 34% प्राप्त होता है। यदि बी को वार्षिक लाभ में से अपने हिस्से के रूप में 15 लाख प्राप्त होते हैं, तो लाभ में ए द्वारा प्राप्त कुल राशि बताओ। वाह जी वाह। देखो अब इसको पहले बनाओ 2:3 और 5:9। ठीक है, काटोगे कितना आ जाएगा 6:5। ठीक है, अब क्या रखा है, कुल लाभ का 34% प्राप्त होता है। यदि बी को वार्षिक लाभ में 15, तो 5 = 15 है ना। पूरे का देखो तो 11 गुणा में 3। ठीक है, तो 33 हो गया। 33 का 34। तो भाई ये सवाल है बहुत खास। कैसे देखो, अब इसमें ये लाइन है ना, इस लाइन का मतलब समझो। कौन सी का, कि ए ने अपनी सेवा के लिए वार्षिक लाभ का 34% प्राप्त किया। अगर मान लिया आपने 100% लाभ हुआ था, उसमें तो केवल 34% तो कौन ले गया, बी भी ले गया। किसके रूप में, वर्किंग पार्टनर होने के नाते ले गया वो। ठीक है, तो अब अगर 100 में तो केवल 34 रह गया, तो जो 66 है ना उसमें तो इनका बंटवारा होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ से देखो कि अगर बी को 15 लाख का होता है, तो पूरा लाभ कितना है 33 लाख। ये केवल पूरे बिजनेस का 66, पूरे प्रॉफिट का 66% है। 100% निकालोगे 50 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको 15 लाख मिल रहे हैं, ए को कितने मिल रहे हैं 18 लाख, तो 18 लाख ये हो गए जमा में। 50 लाख का 34% लाभ ए को मिल रहा है, तो 50 का 34 कितना हो जाएगा 17 लाख। तो हमारा टोटल बी को 35 लाख रुपए मिलते हैं, कुल राशि मिलती है। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आया है ना। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पेपर में आता है, ध्यान रखना वर्किंग पार्टनर वाला। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्या कह रखे, ए बी सी स्टार्ट करते हैं एक बिजनेस को। ए वर्किंग पार्टनर है तो वो 20% अपना लेता है, रिमेनिंग है इसमें लिख रखा है, उसमें लिख नहीं रखा था। ठीक है, समझ में आया, ये चीज़ ध्यान रखना। चलो एक और करवा देता हूँ, उसके बाद आपने खुद करने हैं वर्किंग पार्टनर वाले। ठीक है, ये पेपर में आते हैं, इस कारण मैं करवा रहा हूँ ये सवाल। अब क्या रखा है देखो, ए बी सी, तो 00 00 00। अब कितने से कटते हैं, 25 से कटते हैं, बिल्कुल कटते हैं। अब देखो 25 से काटो, तो 25 से काटोगे 25 से कम 25, 25 से कम 25 अनुपात, 25 से कम 25, 25 तिये 75 है ना, 25 से कम 25 और 25 पंजे 125। ठीक है, ये आ गया हमारा रेशियो इन्वेस्टमेंट का। उसके बाद क्या कह रखा है कि एक सक्रिय पार्टनर है तो उसे 20% उसे ही मिल गया सारा। ठीक है, तो जो 80% है ना वो बांटा गया है इसमें। क्या बांटा गया है 80%। तो कह रखा है कुल लाभ बताओ। तो ये जो बट रहा है ना, ये 80 लाख में से बट रहा है इनका। ठीक है, रेशियो जो भी है इनका प्रॉफिट है ना, प्रोपोर्शन है जो। अब देखो सी को कितना प्राप्त हुआ 1 3 5, इसका मतलब 15 निम्मा और गुणा में 100। तो इस पूरे का देखते हैं हम कितना आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, ये 28 38 38 39 और ये 49। ठीक है, तो 49 गुणा में 900। अब ये केवल 80% हमें निकालना 100%, तो गुणा में 100 बटे में 80। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो कट गया, ये कितना आ गया 125। ठीक है,
अब 125 आ गया, ये गुणा में 9 है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 9 से भाग वाला चाहिए, तो इन दोनों में से देख रहे हैं 9 से भाग कौन सा हो रहा है, तो देखो 8 और 3 11 और ये 15 है ना, 15 और 20 और 22, ये तो नहीं हो रहा। अब देखो 4 3 7 7 7 और 5 12 12 और 3 15 15 और 4 19 और 8 27, ये हो रहा है, तो यही हमारा आंसर, वरना हम नो के भी बना लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखो आप सभी को आ गया होगा समझ में। अब आपने वर्किंग पार्टनर वाला खुद करना है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपने खुद करने हैं, तो एक को इतने रुपए मिलते हैं, बाकी लाभ में बांट दिया जाता है, ये खुद करना आपने। हाँ मैनेजिंग वाला, ठीक है, एक्टिव पार्टनर वाला, वट इक्वली एंड रेस्ट इन द कैपिटल प्रोपोर्शन, ठीक है। अब ये देखो ए और बी इतने में करते हैं, तो एग्री करते हैं कि सी ओनली जॉइंस विद ए कंडीशन कि ए बी सी विल शेयर द प्रॉफिट इक्वली, सी पेज ए प्रॉफिट ऑफ ये एज ए प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो भाई साहब ये क्वेश्चन है गजब, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पार्टनरशिप होता है खत्म, ठीक है। ये क्वेश्चन गजब 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 है आईसीआर टेक्नीशियन में भाई साहब गुर्दे उड़ा दिए थे इन्होंने, ठीक है, ठीक है। तो जहरी क्वेश्चन तो कह नहीं सकते, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन है बहुत। तो अब देखो भाई ये सवाल कैसे होगा, आईसीआर टेक्नीशियन का है, और टेक्नीशियन में सारे ही से सवाल पूछ रखे थे, कति अजीब हो गए। एक बार इंग्लिश पढ़ लेते हैं कि ए भी एक बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है, उसके जो कैपिटल या इन्वेस्टमेंट का रेशियो 9:13 है, ठीक है। उन्होंने एग्री करा कि जो प्रॉफिट है वो जो होगा वो उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में होगा, जबकि एक सी नाम का आदमी आया, वो ये बोला नहीं भाई हमने नहीं चाहिए, हमने ये चाहिए कि इक्वली हो, ठीक है। तो इक्वली हो ऐसे कैसे हो सकता है। अब यार तू आया बाद में, है ना, ये पागल थोड़ी ना, ये इतने दिन तक पहले तो लाग रहे हैं और तू आते साथ तब तक दे देंगे, तो फिर पैसे के आगे भाई दुनिया झुकती है। तो ये नहीं बोला कि कोई नहीं, जो भी थारा नुकसान है ना, मैं थाते 3,08,000 रुपये दे देता हूँ, तुम अपना वो कर लो, ठीक है, वो आपके लिए है कि आपको भी नुकसान ना हो, ठीक है। तो भाई पैसे के आगे दुनिया झुकती है, तो ये भी झुक गया, ठीक है, मतलब कौन झुक गया, ए और बी भी झुक गया, ठीक है। अब देखो अब क्या रखा है, तो प्रीमियम में बी का हिस्सा कितना है, जो ये प्रीमियम दिया गया है ना 3,08,000, तो इसमें बताओ इसका हिस्सा कितना है। तो एक चीज़ देखो, तो 3 लाख अगर 9:13 है, इसका मतलब ज़्यादा ही होगा, है ना, तो मतलब आधे से ज़्यादा है, तो ये तो होने से रहा, ये इन तीनों में तो हो सका है लेकिन करना पड़ेगा हमने, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे हम, देखो एक चीज़ समझो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ए बी सी का हिस्सा कितना दे रखा है हमें, ए बी सी, लेकिन समझ जाओगे आप, कोई दिक्कत की बात नहीं, 9:13 ये निकालना है, वो मतलब ये कोई है नहीं कुछ चीज़, है ना। जबकि इसने क्या रखा है, जो प्रॉफिट का रेशियो है ना वो आना चाहिए 1:1:1 में, समझ में आ गया। अब इनका जोड़ देखो कितना आ गया, 13×9=22, जबकि 22 को हम 3 उसमें नहीं बांट सकते, इसका मतलब इसको गुणा में 3 करेंगे 66, हमने ये पूरा माना, ठीक है। तो अब कितना गुणा हो जाएगा, इसको 3 तक गुणा करना पड़ेगा, मतलब 27, और इसको 3 से 39, ठीक है। तो ये हमारे इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया। अब इसको हम इस इन्वेस्टमेंट को हम 3 जगह बांटते हैं, तो कितना आ जाएगा, 22 22 22, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो ए को कितना नुकसान हो गया, पहले 27 था, अब कितने का नुकसान हो गया, -5 का। इसको कितने का नुकसान हो गया, -17 का, ठीक है। तो ये जो ये नुकसान हुआ है ना, इस नुकसान को, दोनों के नुकसान को कवर करने के लिए ही उसने कितना रुपया दिया है, 3,08,000। तो नुकसान कितना हुआ है, 17 और 5 22, तो 22 इक्वल टू इतना दे दिया, कितना, 22 इक्वल टू 3,08,000, ठीक है। तो अब काटो, है ना, तो 11 से काटोगे, 11×2 यहाँ से कितना आ जाएगा, 14,000 एक, है ना, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14,000, हमें बी की निकालनी है, तो 14 गुणा में 17,000, ठीक है। तो 17 चौके 68, 17 कम 17 और 5 6 25, है ना, तो ना 17
अच्छा 23 है ना, तो कितना आ जाएगा 2,38,000 रुपये किसको दिए गए हैं प्रीमियम में, बी को। सभी को समझ में आ रहा है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, आपको मज़ा आया होगा, वीडियो को बताना कैसी थी। अब इसके बाद हम एजेस का करवाते हैं, और जो भी जैसे अगर कल भी पेपर होता है और मैं वीडियो उसी चैप्टर की कर रहा हूँ तो मैं उस क्वेश्चन को ऐड करता ही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपडेटेड कंटेंट और रेलेवेंट कंटेंट मिलेगा, ठीक है। आप इसी को कर लो, कोई किताब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना।